Hi everyone, I welcome you all to UPSC with HM. So, this was a long awaited video, and this will be the first one in the series of our mains videos in which I'll be decoding all the 4 GS papers for you all in terms of the sources that you can follow and also the approach that you should or you can have for each one of them. So I'll be starting with GS1, and I feel that GS1 itself is a very broad arena. So that's why I have decided to break down GS1 into blocks or subjects. So for this particular video, I'll just be covering your history portion and your art and culture portion because I felt that these two subjects are quite complex and seem daunting to many. So I'll be discussing in detail these two subjects first. So let's begin. सो दिस इज़ योर GS1 का सिलेबस. ठीक है. नाउ इन दिस वीडियो आई विल बी फोकसिंग ऑन इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, बेसिकली दीज 3 टॉपिक्स. ठीक है. एज फार एज योर पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ कंसर्न देर इज़ नॉट मच टू टेल. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों के एक दो से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं एंड देर इज़ नो नीड टू मेक दिस पार्ट कॉम्प्लेक्स. सो वील कीप आवर लाइफ ईजियर एंड वील पिकअप एनी कंपाइलेशन फॉर बोथ ऑफ देम. ठीक है. पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए कोई भी कंपाइलेशन उठा लो. मैंने बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस करने के लिए विजन की एक बुकलेट आती है वो यूज़ की थी. यू कैन यूज़ दैट्स फेयरली डिसेंट. ठीक है. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर के ना नोट्स आते थे, प्रिंटेड नोट्स, वो यूज़ करे थे. बाकी मैंने मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, सो आई हैव ऑल्सो रेड दैट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय नॉर्मन लू करके एक बुक आती है, मैंने वो भी पढ़ी थी. बट दैट वाज प्योरली आउट ऑफ कि मेरे पास बहुत टाइम था उस टाइम पे एंड मुझे काफ़ी अच्छा था, मेरे को अच्छा लगता था हिस्ट्री पढ़ना, इसीलिए मैंने ये पढ़ी थी नॉर्मल लू. तो आप उसको स्किप कर सकते हो. यू कैन गो विद नितिन सिंघानिया सर के नोट्स या फिर और भी कोई कंपाइलेशन, जैसे कि बहुत सारी कंपाइलेशंस आती हैं अब, तो यू कैन चूज़ एनी ऑफ देम. ठीक है. सो दीज टू सब्जेक्ट्स ये फेयरली ईजी हैं, तो इनके लिए कोई भी कंपाइलेशन उठा लेना. अब हम चलते हैं, हमारे फोकस जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है इंडियन कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री. सबसे पहले मैं कल्चर डिस्कस कर लेती हूँ. ठीक है. तो अगर आप सिलेबस देखोगे आर्ट एंड कल्चर का, तो इसमें लिखा हुआ है इंडियन कल्चर विल कवर द सेलियंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर. ठीक है. तो ये 3 चीज़ें हैं. सबसे पहले हमसे आर्ट फॉर्म्स पूछी हैं, फिर लिटरेचर है और फिर है आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स. ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज़ फोकस करने वाली ये है कि इसमें कहीं पे भी एंशियंट या मेडिवल हिस्ट्री की बात नहीं लिखी स्पेसिफिकली. जो हमारे सिलेबस का फोकस है वो है हेरिटेज एंड कल्चर पे. तो आई थिंक ये पॉइंट ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे कि हमें जो ये देखो मॉडर्न पार्ट तो अलग है. ठीक है. तो जब हम एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को डील करते हैं फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें हमारा फोकस जो है वो कल्चर की ओर होना चाहिए रादर देन जस्ट मगिंग अप द हिस्टोरिकल फैक्ट्स. ठीक है. तो बिकॉज यू शुड रिमेंबर दैट सिलेबस में हमारे हेरिटेज एंड कल्चर है और ये जो है हिस्ट्री, ये पर्टिकुलरली मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करता है. तो अभी हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो अब देखो, आर्ट एंड कल्चर को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो एक हमारा पोर्शन है एंशियंट हिस्ट्री का, दूसरा हमारा पोर्शन है मेडिवल हिस्ट्री का. अब हमारे पास एंशियंट हिस्ट्री, इसमें एंशियंट हिस्ट्री में कुछ डायनेस्टीज़ आती हैं हमारे पास. ठीक है. और मेडिवल हिस्ट्री में कुछ डायनेस्टीज़ आती हैं. अब ये जो दोनों डायनेस्टीज़ हैं, इनमें इन डायनेस्टीज़ के कुछ बेसिक फीचर्स होंगे. प्लस ये जब डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी तो इन्होंने अपना कुछ कल्चर डेवलप किया होगा. तो इन डायनेस्टीज़ के एक तो अपने आप में कुछ बेसिक फीचर्स हैं, दूसरा इन्होंने अपना कल्चर भी डेवलप किया था. ठीक है. तो बेसिकली हमें पढ़नी ये ही 2 चीज़ें हैं. हर एक डायनेस्टी हमें उठानी है, उसके फीचर्स पढ़ने हैं और फिर उसने क्या कल्चर डेवलप किया वो हमें देखना है. अब ये कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ आती है बिकॉज कल्चर इन इटसेल्फ हैज़ मैनी डायमेंशंस. ठीक है. कल्चर जो है एक बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड है जिसके अलग अलग डायमेंशंस आ जाते हैं. ठीक है. यही चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि कल्चर का कौन सा डायमेंशन हमें रीड करना है, स्टडी करना है, और यहीं पे से क्वेश्चंस बन के आते हैं. कॉम्प्लेक्स इसीलिए है बिकॉज कल्चर के अपने आप में बहुत सारे डायमेंशंस हैं. ये हम आगे देखेंगे. बट एट दिस पॉइंट यू शुड बी क्लियर कि आर्ट एंड कल्चर में और कुछ नहीं है. लाइक इट इज़ नॉट वेग. ठीक है. जितना हमें लगता है उतना डॉन्टिंग बनाने की ज़रूरत है नहीं. आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली क्या करना है, एक एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट है, एक मेडिवल हिस्ट्री वाला पार्ट है.
एंशंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की कुछ डायनेस्टीज़ हैं, उन डायनेस्टीज़ के कुछ फीचर्स हैं और उन्होंने कुछ कल्चर डेवलप किया है, यही चीज़ को हमें पढ़ना है, सिंपल। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है वो हम आगे देखेंगे। अभी ये मैंने कुछ चीज़ें नोट कर ली हैं जस्ट टू सेव टाइम। ठीक है, अब ये डॉन्टिंग नहीं है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर में ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट पूरे GS1 में जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि आपकी जो प्रीलिम्स की नॉलेज है वो एकदम टॉप नॉच है एंड इंटैक्ट है, तभी आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे और ये पेपर आपको लेस डॉन्टिंग तभी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आ गई कि प्रीलिम्स की नॉलेज हमें अच्छे से बिल्डअप करनी है अपनी एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री की। यहाँ पे मैं हिस्ट्री की बात करूँगी। ठीक है, हिस्ट्री की बात क्यों, क्योंकि जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो जो हम डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे उनके अंदर ही उनका कल्चर आ जाएगा, तो हमें हर एक डायनेस्टी के फीचर्स और उसका कल्चर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। अब वो कैसे करना है, सबसे पहले तो अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूँ तो RS शर्मा की जो बुक, ये मैंने अपने प्रीलिम्स वाले सोर्सेज में भी बताई थी, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। एंशियंट के लिए यू शुड फॉलो दिस बुक, RS शर्मा सर की एक बुक है, NCERT है ये एंशियंट यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और जो मेडिवल है वो मैंने यहाँ से कवर की थी। तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है मेडिवल हिस्ट्री के लिए, दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, यहाँ से आपका मेडिवल पार्ट कवर हो जाएगा। दोनों चीज़ें मैं बता रही हूँ, एंशियंट, इन दोनों बुक से आपका बहुत हद तक हिस्ट्री प्लस कल्चर दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई सोर्स की बात। अब क्या करना है इन बुक्स के साथ, जो RS शर्मा जब आप पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए सपोज, तो इसमें आपको फोकस करना है कि सबसे पहले आपको IVC के बारे में पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आई, इसके फीचर्स क्या थे और इसमें कल्चर इसका कैसा कैसा था, वो पढ़ लोगे। ठीक है, अब एंशियंट में से पर्टिकुलरली मेंस के लिए मुझे क्या फोकस करना है कि जब मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, मैंने प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ ली है, अब मेंस के लिए मुझे क्या याद रखना है। अब मुझे सारी चीज़ें मकअप नहीं करनी है मेंस के लिए, मुझे स्पेसिफिकली ये देखना है कि मैं डायनास्टी वाइज चलूँगी। अब ठीक है, क्या करना है, डायनास्टी वाइज स्टडी। डायनेस्टी वाइज स्टडी से मेरा क्या मतलब है, मैंने एक डायनेस्टी उठा ली, फॉर एग्जांपल मैंने मौर्याज उठा लिया। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं मौर्याज के फीचर्स पढ़ लूँगी। फीचर्स मतलब उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनका पॉलिटी कैसा था, उनका जुडिशल सिस्टम कैसा था, उनकी मिलिट्री कैसी थी, ये सब मैं पढ़ूँगी। उसके बाद ये हो गया मेरा फीचर वाला पार्ट। दूसरा मैं इनके कल्चर पे जाऊँगी स्पेसिफिकली, दो ये भी पार्ट ऑफ कल्चर ही हैं। यहाँ पे कल्चर से मेरा मतलब ये है कि उन्होंने क्या कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, क्या उनका कुछ रिलेशन म्यूज़िक से था, क्या उनका कुछ क्या बोलते हैं फोक थिएटर या कुछ डांस एस्पेक्ट था उनका, ये वाली। फिर उनका आर्किटेक्चर कैसा था, मौर्याज ने आर्किटेक्चर में क्या बनाया था, मौर्याज ने पिलर्स बनाए थे। ठीक है, मौर्याज ने रॉक कट केव्स बनाई थी। तो ये मैं क्या आइडेंटिफाई कर रही हूँ, थीम्स आइडेंटिफाई कर रही हूँ अपने हिसाब से। मुझे एक डायनेस्टी उठानी है मौर्याज, उसके मुझे फीचर्स याद करने हैं। दूसरा उसका मुझे कल्चरल एस्पेक्ट याद करना है। कल्चर में क्या आता है, उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनवाई थी, कुछ आर्किटेक्चर क्या डेवलप किया था, पिलर्स बनवाए थे मुझे पता है, रॉक कट केव बनवाई थी ये भी मुझे पता है, कुछ म्यूज़िक से उनका रिलेशन था कि नहीं था, ये सब चीज़ें करनी है। एंड ये जो चीज़ मैंने बताई कि एक डायनेस्टी को उठाओ, उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, फीचर्स प्लस कल्चर, सब कुछ करना है। यही मुझे करना है थ्रू आउट एंशियंट एंड थ्रू आउट मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मैं यहाँ पे हिस्ट्री की बात कर रही हूँ कि मुझे पढ़ना हिस्ट्री को है, बट फ्रॉम अ कल्चरल एंगल, समझ गए। अब जैसे ये मैंने हिस्ट्री के लिए मैं मतलब एंशियंट के लिए क्या करूँगी, मौर्यास के लिए सेम चीज़ करूँगी, फिर मैं गुप्तास पे जाऊँगी, फिर संगम इटसेल्फ इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। ठीक है, अब संगम एरा में क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो मतलब चोल आते हैं, चेराज आते हैं और पांड्याज आते हैं। ठीक है, इन तीनों डायनेस्टीज़ के अलग अलग अपने अपने फीचर्स हैं। ठीक है, इन सब लोग ये तीनों बहुत ही वाइब्रेंट डायनेस्टीज़ थी, इनके अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर्स हैं, वो सब हमें याद करने हैं। इनका कल्चर कैसा था वो मुझे याद करना है। फिर आता है हर्षा का पीरियड, 600 समथिंग से हर्षा का पीरियड आता है। इसमें कल्चरल डेवलपमेंट्स तो उतने ज़्यादा नहीं हुए थे, बट हाँ इनके सिर्फ फीचर्स आएंगे। तो हर्षा में क्या आएगा, ये वाले फीचर्स आ जाएंगे कि हर्षा में इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, जुडिशरी कैसी थी, ट्रैवलर्स कौन कौन से आए थे, ये सब मुझे याद करना। ठीक है, समझ गए। तो ये ऐसे आपका एंशियंट वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। यही है एंशियंट में बेसिकली। तो अगर मैं डायनास्टी वाइज जाऊँ तो मौर्याज हैं, गुप्ताज हैं, संगम है और हर्षा का एरा है। हाँ हाँ हाँ, हाउ डिड आई फॉरगेट दैट, पल्लव। ठीक है, पल्लव्स आ जाएंगे, उसके बाद चोलास तो मेडिवल में आएंगे बाद में। ठीक है, तो पल्लव करने हैं, और ये चालुक्य वगैरह चालुक्यन डायनेस्टी आ जाएगी,
पल्लव डायनेस्टी आ जाएगी। और ये पल्लव डायनेस्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंशियंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बिकॉज पल्लव में क्या होता है कि 4 रूलर्स थे, वो महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, और इन्होंने बहुत अच्छी कल्चरल डेवलपमेंट की थी। तो पल्लव से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको भी पता चल जाएगा व्हेन यू विल रीड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो मतलब समझ गए ना कि लाइक व्हाट शुड बी द बेसिक अप्रोच विच यू शुड बी हैविंग इन टर्म्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपका एंशियंट पार्ट पूरा ऐसे कवर हो जाएगा। अब ये सेम चीज़ मुझे मेडिवल में करनी है। अब मेडिवल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, ठीक है। मेडिवल में क्या करना है, प्रीलिम्स का जब एक बार पढ़ लिया, ये जो मैंने बुक बताई है तमिलनाडु बुक की बुक, तमिलनाडु बोर्ड की, इट इज़ अ वेरी गुड बुक। इसको पढ़ते वक्त बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता है, इट इज़ अ वेरी वेल रिटन बुक, ठीक है। ये आपको इससे नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं चाहिए तो यू कैन जस्ट हाईलाइट इन दैट बुक। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से लिखी हुई बुक है इन नोट्स फॉर्मेट इटसेल्फ, जस्ट इसको हाईलाइट कर लो। अब मेडिवल में मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेडिवल में आया था सल्तनत पीरियड था, तो सल्तनत, अब सल्तनत में भी 5 टाइप की डायनेस्टीज़ थी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी आ गई, फिर आ गई खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक आ गए, फिर सैयद आ गए, फिर लोधी आ गए। तो ये 5 टाइप की तो यहाँ से मिल जाएगी मुझे। फिर मैं आऊँगी मुगल्स पे। मुगल में भी हर एक रूलर का जो कल्चर है इतना ज़्यादा डिफ़र तो नहीं किया, बिकॉज मुगल्स का एक ब्रॉडली एक सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर वो फॉलो करते आ रहे थे, बट स्टिल हर एक रूलर ने अपना कुछ कुछ एडिशंस डाले थे उसमें। जैसे बाबर था, सबसे पहले बाबर के टाइम पे कुछ भी ऐसे कल्चरल डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे, बट अकबर ने बहुत ज़्यादा किया। फिर जहांगीर जब आया तो जहांगीर ने पोर्ट्रेट्स पे ज़्यादा फोकस किया, तो वो एक जहांगीर का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, ठीक है। उसकी ज़ेब्रा पेंटिंग, वो सब चीज़ें प्रीलिम्स के हिसाब से जो भी है। फिर शाहजहाँ जब आए तो उन्होंने चारकोल पेंटिंग पे ज़्यादा फोकस किया। औरंगज़ेब ने फिर से कुछ नहीं किया। तो ये सारे ना हर एक रूलर के जो कुछ कुछ की फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए बस, ठीक है। तो ये सेम चीज़ मुगल्स में करनी है। एंड देन उनके एसोसिएटेड कल्चर। अब इनका कल्चर मतलब जैसे दिल्ली, ये इसी वाली जो बुक है ये तमिलनाडु बोर्ड की। आई एम सॉरी अगर मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, तो मतलब क्योंकि मुझे पिछले वीडियोज़ में लगा था कि मैं बहुत ही स्लो बोलती हूँ, तो इसीलिए। और ये मेरा नेचुरल पेस अभी आ रहा है ऐसे, बिकॉज शायद मुझे हिस्ट्री पसंद है इसीलिए ऐसा पेस आ रहा है। बट ठीक है, मेरे को बता देना इफ़ दिस फील्स रियली फास्ट फॉर यू, ठीक है। तो इस बुक में ना ये भी दिया हुआ है, जैसे सल्तनत का कल्चर कैसा था, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी मैंने बोला इस बुक में काफ़ी अच्छे से वो सब हेड्स के साथ दिया हुआ है, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं बोल रही थी कि इट इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल रिटन बुक, ठीक है। तो ये आपका मेडिवल पार्ट भी इसी तरीके से कवर हो जाएगा। तो ये इतना जो मैंने बताया ये तो आपकी हिस्टोरिकल स्टडी थी, मतलब जब आपने डायनास्टी वाइज स्टडी करी है, ये तो ये है। अभी इसको रुको, इसके अलावा भी है अभी। तो यहाँ पे आपकी सारी डायनास्टीज़ वाला जो मेजर पोर्शन है ना वो पूरा ख़त्म हो गया है। तो आपने सारी डायनास्टीज़ कवर कर ली हैं, उनके फीचर्स कवर कर लिए हैं और उनका एसोसिएटेड कल्चर भी कवर कर लिया है। तो दिस इज़ जस्ट वन ब्लॉक। अब क्या करना है, अब जब ये वाला पूरा पार्ट करोगे आप, ये वाला, इसमें हमें क्या कोशिश करनी है कि वी नीड टू स्प्रिंकल फैक्ट्स एज मच एज पॉसिबल। कैसे फैक्ट्स, जैसे नेम ऑफ द रूलर्स। अब जब आपने डायनेस्टी याद करी, आपको पता होना चाहिए कि पल्लव डायनेस्टी में 4 रूलर्स थे, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 2 और राजसिम्हा, ठीक है, ये सब। तो आपको स्पेसिफिक रूलर्स याद होने चाहिए। रूलर्स के जो उन्होंने अगर कुछ स्पेशल बुक्स लिखी हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कृष्णदेवराया ने जम्बावती कल्याणम लिखी है, ये याद रखनी है। कृष्णदेवराय की वाइफ ने भी एक बुक लिखी थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो याद रखनी है। अगर इनके कोई कोर्ट में कोई स्पेसिफिक लोग हैं जिन्होंने कोई स्पेसिफिक बुक लिखी है वो भी आपको याद रखना। जैसे केडीआर में वो थे अला क्या थे, तेनाली रामा ने भी कोई बुक लिखी थी, ठीक है। तो ये याद रखनी होनी चाहिए। फिर कोई भी डायनेस्टी ने अगर कोई स्पेसिफिक टेम्पल बनाए, जैसे टेम्पल्स आपको गुप्तास में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो गुप्तास ने जो भी टेम्पल्स बनाए हैं, और गुप्तास के टाइम पे अजंता एलोरा पेंटिंग जो थी वो भी कमीशन हुई थी, तो वो भी याद रखना। अब जैसे ये है, ये मुझे हमेशा याद रहती है, केव नंबर 26 ही आई थिंक, ये फ्लाइंग अप्सरा करके एक पेंटिंग है अजंता में, तो ये आप कहीं पे भी कोट कर दो, फ्लाइंग अप्सरा पेंटिंग ऑफ अजंता। ऐसे ही केव की अगर मैं बात करूँ तो एलोरा में वो है केव 14, रावणफाड़ी केव और रावण शेकिंग माउंट कैलाश। तो ये ना स्पेसिफिक
केव्स के नाम हैं, ये आपको याद होंगे ना, तो दिस विल बी अ गुड मार्क्स बूस्टर फॉर यू। और इसके लिए आपको कुछ और भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आर्ट एंड कल्चर में ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े से कंपाइलेशंस आ जाते हैं कि वैल्यू एडिशन, यही तो वैल्यू एडिशन है। ये सब आप खुद ही याद कर लो। जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो मेक श्योर कि इसको आप मेंस तक भी याद रखो, और अगर ऐसा भी है तो इनको कहीं अलग जगह लिख लो कि ये स्पेसिफिक जो डिटेल्स हैं वो सब आपके मेंस में एक अच्छा एनरिचमेंट करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये सब आपको बीच बीच में स्प्रिंकल करना है। तो ये था। अब उसके बाद जैसे ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये बेसिकली एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, जिसको आप फ्रेमवर्क बोलते हो कि फ्रेमवर्क दे दो। तो यही तो होता है। कोई भी डायनेस्टी उठाओ, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट याद करो, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजन, टेक्निकल, विमेन, ये सभी याद करना है हमें। और यही वो पूछ लेते हैं। कैसे? अब ये जो भी चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ी हैं, अब इसको देखो कि ये PYQs में किस तरीके से पूछी हैं। ये मैंने PYQs थीम लिखी हैं कुछ कुछ। तो क्या पूछा था PYQ थीम में? सबसे पहले गुप्ताज और चोला के बारे में पूछा था। वही क्या पूछा था कि गुप्ताज एंड चोला का जो इंडियन हेरिटेज और कल्चर है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। तो अगर कंट्रीब्यूशन पूछा है तो इसमें क्या लिखेंगे? हम वही लिखेंगे कि गुप्ताज, जो हमने सबसे पहले तो डायमेंशंस खोल लेते, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो सब लिख देंगे। फिर गुप्ताज ने स्पेसिफिक कल्चरल डायमेंशन में क्या क्या किया, टेम्पल्स बनाए थे, पेंटिंग्स बनाई थी, म्यूज़िक को सपोर्ट किया था, ये सारी चीज़ें तो आती हैं। तो यही सब इसमें पूछा है। फिर उन्होंने पूछा है बुद्धिज़्म, उसके फीचर्स और उसका कल्चर। ये वाला पार्ट अभी मैंने नहीं बताया, इसको भी रखो। ठीक है, तो PYQ में स्पेसिफिक डायनेस्टीज़ पूछ लेते हैं, गुप्तास एंड चोलास। अब 2023 में ना एक क्वेश्चन आया था अबाउट टेक्निकल डेवलपमेंट्स इन दिल्ली सल्तनत पीरियड। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसमें मैंने क्या किया था, मैंने दिल्ली सल्तनत में ऐसे टाइमलाइन वाइज बनाया था कि सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी, उसमें क्या टेक्निकल आई, फिर खिलजी डायनेस्टी आई, उसमें क्या आया। तो जब भी हमसे कुछ भी पूछेगा ना, अगर हमें ये डायनेस्टी वाइज स्टडी आती है अच्छे से करनी, और अगर हमने डायनेस्टी वाइज चीज़ों को पढ़ा है, तो हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन आंसर करना मुश्किल नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, सिर्फ सीधा सीधा दिल्ली सल्तनत उठाया, उसको खोल दिया। सबसे पहले स्लेव्स आए, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए। अब इनमें अगर मुझे 3-3, 2-2 पॉइंट भी मिल गए तो मेरा बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। यही किया था मैंने और यही करना है। ठीक है, तो मतलब मैं बस बता रही हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे हैं। तो दैट डायनास्टी वाइज स्टडी जो मैंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैसे करना है। तो अब हमने एक ब्लॉक कवर कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया लर्न टू ओपन डायमेंशंस। हाँ, अब जैसे कल्चर आया, तो कल्चर क्या होता है? फूड होता है, इकोनॉमी होता है, क्लोथ होते हैं, वुमेन, म्यूज़िक, पेंटिंग, टेम्पल्स, ये सब हमें यही डायमेंशंस ओपन अप करने हैं। ठीक है, अब ये हैं मिसलेनियस टॉपिक्स, इसको भी रुको, यहाँ से देखो। अब मैंने नितिन सिंघानिया का इंडेक्स लिया है, और मुझसे मैं आपको बताऊंगी कि हमने डायनेस्टीज़ तो पढ़ ली। अब डायनेस्टीज़ के अलावा जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो हमें यहाँ से कवर करने हैं। तो मिसलेनियस टॉपिक्स में से क्या क्या चीज़ें कवर करनी है नितिन सिंघानिया में। नितिन सिंघानिया इज़ अ गुड बुक फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड समवेयर टू प्रीलिम्स ऑल्सो। ठीक है, बट यू हैव टू बी रियली सेलेक्टिव विद दिस बुक। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैंने यहाँ से स्पेसिफिकली आपको बता दिया है कि, मतलब बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको मेंस के लिए कवर करनी है इस बुक में से। जो नितिन सिंघानिया का पहला चैप्टर है, इंडियन आर्किटेक्चर स्कल्पचर, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये तो मैं बोलूँगी कि आफ्टर कवरिंग योर NCERT, RS शर्मा एंड वो तमिलनाडु बोर्ड, ये आप प्रीलिम्स के लिए भी एक बार नज़र मार लेना। ठीक है, दिस विल बी अ रियली गुड एडिशन फॉर यू। तो अब मेंस के लिए स्पेसिफिकली ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखो, इसमें ना डायनेस्टी वाइज आपका कल्चरल पॉइंट दिया हुआ है। हड़प्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता, टेम्पल, यूनिवर्सिटीज़, बुद्धिस्ट साइट्स, जैन साइट्स, एंड ये मेडिवल इंडिया का आर्किटेक्चर। अब क्या करना है, सीधा सीधा जब आप डायनेस्टी पढ़ रहे हो, एक डायनेस्टी पढ़ो और सीधा फिर यहाँ जाओ, डायनेस्टी के बेसिक फीचर्स पढ़ो और उसके बाद उनका कल्चर पढ़ लो। तो दोनों आपका साइड बाय साइड होता रहेगा, हिस्ट्री भी एंड कल्चर भी। तो इससे दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, एंड ऐसे ही करना होता है। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेंटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग्स में क्या पूछ लेगा कि डिस्क्राइब हाउ इंडियन पेंटिंग्स शोकेस द वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन कल्चर। तो अगर पेंटिंग्स के नाम ही नहीं बताऊंगे तो क्या लिखोगे? पॉइंट्स तो जनरलाइज कोई भी लिख लेगा। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है, देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेसिक बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए कि कौन कौन सी पेंटिंग कौन कौन से स्टेट्स की होती हैं। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है टू कोट। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग्स कौन कौन सी है, राजस्थानी स्कूल, बानी थानी, ये जो जितनी भी सारी पेंटिंग्स है इस पर इसको देख लेना। सिमिलरली हैंडीक्राफ्ट्स में भी सेम चीज़ करनी है, थोड़े थोड़े हैंडीक्राफ्ट्स के नाम पता होने चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए। इंडियन म्यूज़िक अगेन पता होना चाहिए कि कौन कौन सी म्यूज़िक, जो ये फोक म्यूज़िक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि
कौन सा म्यूज़िक कौन से स्टेट का है, टू कोट। एंड ये पूछ लेता है क्लासिकल वर्सेस हिंदुस्तानी, इनके फीचर्स कुछ कुछ। फिर डांस फॉर्म में भी सेम चीज़ करनी है, फोक डांसेस पता होने चाहिए, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो है ही। अब थिएटर में भी सेम चीज़, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि थिएटर फॉर्म्स हमारी कौन कौन सी हैं। पपेट्री में भी सेम चीज़, बेसिक पॉइंट्स याद करो, और ये जो टाइप्स हैं इनके भी तीन चार पॉइंट्स तो याद कर ही लो इनकेस पूछ लिया तो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लैंग्वेजेस भी नहीं करनी, रिलीजन करना है। रिलीजन वाले चैप्टर में से सारे रिलीजन के पॉइंट्स पता होने चाहिए, स्पेसिफिक फीचर्स, प्लस उनका थोड़ा बहुत लिटरेचर, ठीक है, हिंदुज़म, सिखिज़म, ये सब। अब बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, यू ऑल नो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ में मैंने दिखाया था कि इसमें पूछा हुआ था। तो बुद्धिज़्म में तो सब कुछ ही पता होना चाहिए, कि बुद्धिज़्म का बेसिक पता होना चाहिए। इनफैक्ट ये प्रीलिम्स में भी हम अच्छे से पढ़ते ही हैं, तो वहाँ से भी वो आ जाएगा। एंड मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बुद्धिज़्म के जितने भी फीचर्स एसोसिएटेड हैं वो पता होने चाहिए। बुद्धिज़्म की जो 4 ब्रांचेस हैं वो पता होनी चाहिए, उनके फीचर्स पता होने चाहिए। सिमिलरली सेम चीज़ जैनिज़्म के साथ भी हमें करनी है, फीचर्स पता होने चाहिए। एंड कुछ कुछ ऐसे पॉपुलर प्रैक्टिसेस हैं और फीचर्स हैं, ये सब पता होना चाहिए। लर्निंग्स ऑफ महावीर, ये सब चीज़ें। उसके बाद लिटरेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ में पूछा था, ये पर्शियन लिटरेचर पूछा था, तो कोई भी लिटरेचर पूछ सकते हैं, तो हमें जैन लिटरेचर, सिख लिटरेचर, हर एक लिटरेचर के कुछ कुछ फीचर्स प्लस एग्जांपल्स याद होने चाहिए। फिर ये स्कूल्स और फिलॉसफी, ये भी करना है, इसमें भी फीचर्स पता होने चाहिए सारी फिलॉसफीज़ के। सिमिलरली ये वाला चैप्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस, ये देखो टेक्नोलॉजी पूछा था मीन्स 2023 में, कि टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग सल्तनत, तो ये पढ़ लेना। फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है। फिर ये कॉइन्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नुमिस्मेटिक स्टडीज़ पूछ लेते हैं कि फीचर्स बताओ गुप्ता कॉइन के या ऐसा कुछ, ये सब पढ़ लेना। ट्रैवलर्स इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ में पूछा है, तो ये सब कुछ भी पूछ लेंगे। चाइनीज़ ट्रैवलर्स पूछ लिए थे, इटालियन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भक्ति एंड सूफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। भक्ति सूफी पे भी क्वेश्चन है, जैसे भक्ति और सूफी के फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से सेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू सम क्लैरिटी रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आई एम सॉरी अगर वीडियो लंबी हो गई है, बिकॉज मुझे लगा कि थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है इसमें, एंड काफ़ी चीज़ें थी, आई थिंक अच्छे से समझा दिया है मैंने, अब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो दिस वॉज इट अबाउट आर्ट एंड कल्चर। अब मॉडर्न हिस्ट्री अगेन सिंपल है। मॉडर्न हिस्ट्री में सबको पता है कि सबसे पहले अगेन चीज़ यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपकी जो प्रीलिम्स की नॉलेज है वो टेस्ट होगी, वो अच्छे से कर लेना, वो तो करेंगे ही। आई मीन जो मेंस देगा वो प्रीलिम्स करके ही आया होगा अच्छे से, तो यहाँ पे वही प्रीलिम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, प्रीलिम्स की नॉलेज का। तो सबसे पहले हमें स्पेक्ट्रम करनी है अच्छे से। इट इज़ अगेन अ वेरी गुड बुक, स्पेक्ट्रम इज़ अ वेरी वेल रिटन बुक इट्सेल्फ इन अ नोट्स फॉर्मेट। तो अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो मत बनाना, वैसे ज़रूरत भी नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री में। लेकिन अब क्या क्या करना है मेंस के लिए, जो भी हमारी मूवमेंट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, कि ये क्योंकि ये डायरेक्ट थीम्स हैं, ये पूछ सकता है कि 1857 की रिवोल्ट, क्विट इंडिया, CDM, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, ये सब पता होनी चाहिए, इनके फीचर्स प्लस इनकी इंपॉर्टेंस। फिर पर्सनालिटी का तो अलग से सब हेड भी दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, तो जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्होंने क्या चीज़ें की हैं, उनकी सिग्निफिकेंस, उनका कंट्रीब्यूशन टू नेशनल स्ट्रगल, ये सब। उसके बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 2025 में भी ज्योतिबा फुले के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स प्लस इनसे एसोसिएटेड पर्सनालिटीज़, ये कर लेना। अब उसके बाद कॉलोनियल पीरियड जो है, जो ब्रिटिशर्स का जो पीरियड था ना, उसमें उन्होंने जो जो चीज़ें की हैं उनकी थीम्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉलोनियल एरा में प्रेस कैसी थी, प्रेस पूछ लेगा। इकोनॉमी कैसी थी, हमारा ट्रेड कैसा था, पॉलिटी कैसी थी, रेलवे कैसा था, जुडिशरी कैसी, ये सब थीम्स हैं स्पेक्ट्रम में दी हुई हैं, ये पूछ सकते हैं। अब उसके बाद वही नेशनल मूवमेंट का टॉपिक भी अलग से दिया हुआ है, तो नेशनल मूवमेंट के सराउंडिंग सारी चीज़ें पता होनी चाहिए फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे नेशनल मूवमेंट के 3 फेजेस थे, सबसे पहले मॉडरेट फेज़, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज़, फिर गांधीयन फेज़, ये सब, तो ये पता होना चाहिए, इनके फीचर्स पता होने चाहिए। अब गांधी इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी से एसोसिएटेड भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, गांधीयन फेज़ के फीचर्स, उसके सिग्निफिकेंस, उसकी वीकनेस, एक्सेट्रा सारी चीज़ें एंड एसोसिएटेड थिंग्स, ठीक है। तो दिस वॉज इट, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही सारी थीम्स आइडेंटिफाई करो और ये सब बस कर लो। तो दिस वॉज इट अबाउट दिस वीडियो। देखो यही 24 मिनट्स की बन गई है।
तो सारा GS1 कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है एक वीडियो में, ठीक है। तो आई थिंक आई वॉज एबल टू कन्वे व्हाट आई वांटेड, एंड मैंने अच्छे से समझा दिया है सब कुछ आर्ट एंड कल्चर में एंड मॉडर्न हिस्ट्री में। फिर भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने बता दिया कि कोई भी कंपाइलेशन यूज़ कर लेना, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर जो भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ फॉलोअप्स हैं, यू कैन ऑब्वियसली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड कैसा लगा आपको, यू कैन ऑल्सो गिव योर फीडबैक, ठीक है। मुझे बताना इफ़ दिस वॉज गुड। एंड ऑल्सो सिंस वी हैव टू कवर GS1 to 4, सो योर फीडबैक विल मैटर अ लॉट, क्योंकि ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो थी। तो आई वुड बी नीडिंग योर फीडबैक, ठीक है। गुड, बैड, इम्प्रूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें मुझे बताना, ठीक है, कि ये अप्रोच सही है या कुछ और आपको चाहिए, समथिंग एडिशंस यू वांट, या जो भी है, मतलब ठीक है, समझ गए ना। मेरे को फीडबैक चाहिए होगा तो प्लीज़ प्लीज़ गिव योर फीडबैक कि इफ़ दिस वाज गुड, इफ़ दिस वाज हेल्पफुल, एंड व्हाट यू वांट मोर थ्रू दिस सीरीज़, ठीक है। वो सब मुझे बता देना। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है कर देना, ठीक है। सो यही है यार इसमें तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।